अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम रोज़ा तोड़ देने वाली चीज़ों को सीखेंगे कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से रोज़ा हमारा टूट जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसका सीखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि आप कोई भी इबादत करें, चाहे वो नमाज हो, चाहे वो रोज़ा हो, चाहे वो ज़कात हो, कोई भी इबादत हो, जब आप उसको करने लगें तो उसको करने से पहले उसके बारे में मुकम्मल इल्म हासिल कर लें, ताकि उस इबादत को आप सही से अदा कर सकें। वरना ये हो सकता है कि आप जब वो इबादत करें तो आपसे कोई ऐसी गलती हो जाए जिसकी वजह से आपकी वो इबादत ख़त्म हो जाए, टूट जाए और आपको पता भी ना चले, तो और यूँ आपका वो इबादत आपके मुँह पे मार दी जाए। इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि जब भी आप कोई इबादत करें तो उसका इल्म हासिल कर लें। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि ये जो मुबारक महीना चल रहा है रमज़ान शरीफ, इसमें हम मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा रखने का एहतमाम करते हैं, जो कि हम पर फ़र्ज़ भी है। तो रोज़े का इल्म हासिल करना हर आक़िल व बालिग मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ ऐन है। जी हाँ दोस्तों, इसका सीखना फ़र्ज़ ऐन है। ये जानना हम पर फ़र्ज़ है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हमारा रोज़ा टूट जाता है। तो दोस्तों, हम आज यही बयान करेंगे कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हमारा रोज़ा टूट जाता है। तकरीबन 17 चीज़ों को बयान करूंगा जिनकी वजह से हमारा रोज़ा टूट जाता है। तो आइए हम एक एक करके समझते हैं। नंबर 1, खाने या पीने या जिमा करने से रोज़ा टूट जाता है, जबकि रोज़ादार होना याद हो। मतलब खाने से, पीने से, जिमा से, जिमा मतलब हम बिस्तरी, यानी बीवी के साथ हमने हम बिस्तरी कर ली तो हमारा रोज़ा टूट जाएगा। ये पहली वजह है, खाना, पीना और जिमा से, जबकि रोज़ादार होना याद हो, इससे रोज़ा टूट जाता है। नंबर 2, हुक्का, सिगरेट, बीड़ी, सिगार पीने से भी रोज़ा टूट जाता है। यानी दोस्तों, बीड़ी, सिगरेट, हुक्का ये सब पीने से रोज़ा टूट जाता है। नंबर 3, पान या तंबाकू खाने से भी रोज़ा टूट जाता है, अगर चाहे पीक थूक दिया हो। यानी अगर हमने पान खाया, अगर चाहे उसको निगल नहीं रहे हैं, थूक रहे हैं बार बार, उसके बावजूद भी हमारा रोज़ा टूट जाएगा, क्योंकि ये पान होता है, ये गैर महसूस तरीके से हमारे हलक से इसका कुछ ना कुछ असर उतर ही जाएगा। इसलिए रोज़े में पान, बीड़ी ये सब से एहतियात ही करना चाहिए। नंबर 4, शक्कर, चीनी, गुड़ वगैरह ऐसी चीज़ें जो मुंह में रखने से घुल जाती हैं, मुंह में रखी और थूक निगल गया तो रोज़ा टूट गया। यानी चीनी हुआ, ये शक्कर हुआ, गुड़ हुआ, ये सब हमने ज़बान पे रखा और मुंह में ही घुल गया और वो थूक हमने निगल लिया, तो इससे भी हमारा रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 5, दांतों में कोई चीज़ चने बराबर या उससे ज़्यादा थी, उसे खा गया, या कम ही थी मगर मुंह से निकाल कर फिर खा ली, तो रोज़ा टूट गया। अब इसको आप समझें अच्छे तरीके से। जैसे हमने सहरी में कोई चीज़, गोश्त वगैरह खाया और हमारे जो दांतों में कोई चीज़ फंसी रह गई और वो इतनी ज़्यादा थी कि चने के बराबर हो गई, या चने के बराबर या उससे ज़्यादा थी, और रोज़ा बंद होने के बाद हमने उसे निगल लिया। यानी चने के बराबर थी या उससे ज़्यादा थी और रोज़ा बंद होने के बाद में हमने उसे निगल लिया, तो हमारा रोज़ा टूट जाएगा। या चने से कम ही था लेकिन वो बाहर हमने ऐसा दांत से बाहर निकाला, फिर हमने निगल लिया, बाहर लाके फिर हमने अगर खा लिया, तो चाहे चने से छोटी ही थी तो भी हमारा रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 6, दांतों से खून निकलकर हल्क से नीचे उतरा और खून थूक से ज़्यादा या बराबर था या कम था, मगर उसका मज़ा हल्क में महसूस हुआ, तो उन सब सूरतों में रोज़ा जाता रहा। और अगर खून कम था और मज़ा भी मालूम ना हुआ तो रोज़ा ना गया। अब इसको आप समझें कि आपके दांतों से या आपके मसूड़ों से कहीं से खून निकला और वो खून जो है आपके थूक पर गालिब था, यानी खून इतना ज़्यादा था कि थूक का रंग जो है लाल हो गया, और उसको आपने निगल लिया और उसका मज़ा जो है आपके हलक में महसूस हुआ, तो इस सूरत में आपका रोज़ा टूट जाएगा। हाँ, एक सूरत ये हो सकती है कि मतलब थोड़ा सा निकला नहीं, आपका थूक जो है खून पर गालिब था, खून कम था, थूक ज़्यादा था, और आपने निगल लिया और आपको मज़ा महसूस नहीं हुआ, तो इस सूरत में रोज़ा नहीं टूटेगा। जब मज़ा महसूस होगा और थूक जो है, थूक पर खून गालिब होगा, यानी खून ज़्यादा होगा, थूक कम होगा और उसका मज़ा भी महसूस होगा, तो आपका रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 7, हुक्ना लिया या नथनों में दवा चढ़ाई या कान में तेल डाला या तेल चला गया तो रोज़ा टूट गया, और अगर पानी कान में चला गया या डाला तो रोज़ा नहीं टूटा। अब इसको आप समझें
कि बाज़ हमारे भाई जो होते हैं बीमार होते हैं किसी वजह से, जो है वो पीछे के मकाम में यानी पाखाने के रास्ते पे कोई दवा रखते हैं, तो अगर रोज़े की हालत में आप दवा पखाने के मकाम पर रखेंगे तो इससे भी रोज़ा टूट जाएगा। अब देखें इसमें एक मसला ये भी लिखा हुआ है कि कान में तेल डाला तो रोज़ा टूट जाएगा। अब इसको आप समझें, ये पहले के फुक़हा ने लिखा था अपनी किताबों में कि कान में तेल डालने से रोज़ा टूट जाता है, लेकिन आज के जो बड़े बड़े उलमा हैं वो फरमाते हैं कि कान में तेल डालने से रोज़ा नहीं टूटेगा, इसलिए कि कान का और गले का कोई ताल्लुक़ नहीं है। कान में आप दवा डालेंगे तो उसका मज़ा जो है हलक में महसूस नहीं होता है। हाँ, जिसके कान का पर्दा ना हो वो अगर कोई चीज़ डालेगा कान में, दवा डाले या तेल डाले, तो रोज़ा टूट जाएगा, लेकिन जिसके पर्दे सलामत हैं वो अगर डालेगा तो उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। तो ये जदीद मसला है जो मैंने आपको बता दिया। नंबर 8, कुल्ली कर रहा है, बिला कस्द पानी हलक से उतर गया, या नाक में पानी चढ़ा रहा था, पानी दिमाग पर चढ़ गया तो रोज़ा टूट गया, लेकिन अगर रोज़ादार होना भूल गया तो रोज़ा नहीं टूटेगा। मतलब ये है कि अगर आप जैसे वज़ू बना रहे थे या गुस्ल कर रहे थे और आप जो है पानी आपने कुल्ली किया, और कुल्ली करते वक्त जो है आपका अगर जो है पानी हलक से नीचे उतर गया, चाहे बिला कस्द ही उतरा हो यानी गलती से उतर गया हो, तो भी आपका रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह आप नाक में पानी चढ़ा रहे हैं वज़ू करते वक्त और आपने इतनी ज़ोर से खींचा कि पानी दिमाग पे चढ़ गया, तो इससे भी रोज़ा टूट जाएगा। तो इससे क्या पता चला कि जब भी आप हालत रोज़ा में हों और वज़ू करें तो बहुत ही एहतियात के साथ वज़ू करें कि पानी आपके हलक से ना नीचे उतरे, नाक में पानी चढ़ाते वक्त दिमाग पे चढ़े। तो इसका बहुत ही एहतियात करें। नंबर 9, सोते में पानी पी गया या कुछ खा लिया या मुंह खोला था और पानी का कतरा या औला हलक में चला गया तो रोज़ा टूट गया। अब देखें इसको भी आप समझें कि आप सो रहे थे, यानी बाद लोगों को होती ना आदत कि सोते सोते वो उठ के पानी पी लेंगे या कुछ खा लेंगे, तो अगर सोते में भी आपने उठ के पानी पी लिया, कुछ खा लिया, तो रोज़ा टूट जाएगा। या मुंह खोल के किसी को सोने की आदत होती है और किसी ने पानी डाल दिया या पानी बरसा और हमारे अंदर चला गया, या जो है औला बरसा और हमारे अंदर चला गया, तो इससे भी रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 10, दूसरे का थूक निगल लिया या अपनी ही थूक हाथ पर लेकर निगल गया तो रोज़ा जाता रहा। मतलब किसी का थूक हमने अपने मुंह में निगल लिया, या हमारा थूक किसी ने निगल लिया, या जो है अपना ही थूक हम बाहर लाकर फिर से हमने अगर अपने अंदर ले लिया, तो इन सूरतों में रोज़ा टूट जाएगा। अब ये सूरत कब पेश आती है? मसलन मियाँ बीवी हैं, उन्होंने बोसो कनार किया, और तो इस सूरत में जो है बीवी का थूक जो है शौहर के मुंह में चला गया या शौहर का थूक बीवी के मुंह में चला गया, तो इन सूरतों में जो है भी रोज़ा टूट जाएगा। तो इससे क्या पता चला कि हालत रोज़ा में मियाँ बीवी को बहुत ही एहतियात से रहने की ज़रूरत है। नंबर 11, मुंह में रंगीन डोरा रखा जिससे थूक रंगीन हो गया, फिर थूक निगल लिया तो रोज़ा टूट गया। क्या समझे कि रंगीन धागा हमने ज़बान पे रखा, मुंह में रखा, और उसका कलर जो है उतर गया हमारे ज़बान पर, थूक में मिल गया, और उस थूक को हमने निगल लिया, तो इससे भी हमारा रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 12, आंसू मुंह में चला गया और निगल लिया, और अगर बूंद 2 बूंद है तो रोज़ा ना गया, और अगर ज़्यादा था कि उसकी नमकीनी पूरे मुंह में मालूम होती हुई तो रोज़ा टूट गया। पसीना का भी यही हुक्म है। क्या मतलब है? आंसू जो है निकलकर हमारे मुंह में चला गया, अगर हल्का फुल्का है जिसका हमारे मुंह में चला गया और उसका मज़ा जो है हमारे गले में महसूस नहीं हुआ, लेकिन बहुत कम था, बूंद या आधा कतरा या एक कतरा था, हमको जो है मालूम नहीं पड़ा, तो इससे हमारा रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर वो आंसू इतना ज़्यादा था कि हमारे मुंह में गया, उसकी नमकीनी पूरे मुंह में महसूस हुई और उसको हमने निगल लिया, तो इस सूरत में हमारा रोज़ा टूट जाएगा। और यही हुक्म पसीने का भी है कि पसीना भी अगर हमारे मुंह में गया, उसकी नमकीनी महसूस हुई, तो हमारा रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 13, मर्द ने औरत का बोसा लिया या छुआ या मुबाशरत की या गले लगा लिया और इंजाल हो गया तो रोज़ा टूट जाएगा। यानी मर्द ने औरत को छुआ या कुछ भी किया, बोसा लिया, और उसको इंजाल हो गया तो रोज़ा टूट जाएगा। और अगर औरत ने मर्द को छुआ और मर्द को इंजाल हो गया तो रोज़ा ना टूटा। यानी अगर औरत ने मर्द को छुआ और मर्द को इंजाल हो गया तो मर्द का रोज़ा नहीं टूटेगा। हाँ, अगर मर्द ने औरत को छुआ और मर्द को इंजाल हुआ तो मर्द का रोज़ा टूट जाएगा। औरत को कपड़े के ऊपर से छुआ और कपड़ा इतना मोटा है कि बदन की गर्मी मालूम ना हुई तो रोज़ा ना टूटा, अगर चाहे इंजाल हो गया हो। अब इसको समझें आप कि मर्द ने अपनी बीवी को छुआ, लेकिन बीच में कपड़ा हाइल था, यानी कपड़ा इतना मोटा बीवी ने पहन रखा था कि जिसकी वजह से
بدن کی گرمی معلوم نہیں ہو رہی تھی، بدن کی گرمی محسوس نہیں ہو رہی تھی، اور پھر اس صورت میں مرد کو انزال ہوا تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ بیچ میں کپڑا حائل تھا۔ اگر کپڑا نہ ہوتا اور مرد چھوا بیوی کو اور انزال ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 14، مبالغہ کے ساتھ استنجا کیا، یہاں تک کہ حقنہ رکھنے کی جگہ تک پانی پہنچ گیا تو روزہ ٹوٹ گیا، اور اتنا مبالغہ چاہیے بھی نہیں کہ اس سے سخت بیماری کا اندیشہ ہے۔ کیا مطلب ہے کہ آپ جو ہے پاخانہ کرنے کے بعد جو استنجا کرتے ہیں، یعنی جب دھلتے ہیں آپ، تو اس میں اتنا مبالغہ نہ کریں، اتنا مبالغہ نہ کریں کہ آپ جو ہے پانی حقنہ کے مقام تک پہنچ جائے۔ اگر حقنہ کے مقام تک پانی پہنچ گیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، مگر عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے، یہ بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ پانی وہاں تک پہنچے۔ اس میں آپ کو زیادہ وسوسے کے شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا بہت کم ہوتا ہے، مگر یہ مسئلہ ہے تو میں نے بیان کر دیا۔ نمبر 15، مرد نے پیشاب کے سوراخ میں پانی یا تیل ڈالا تو روزہ نہ ٹوٹا، چاہے مثانہ تک پہنچ گیا ہو، اور عورت نے شرمگاہ میں تیل یا پانی ٹپکایا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ یعنی مرد اگر اپنی پیشاب کے راستے میں پانی ڈالے یا تیل ڈالے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن عورت اگر اپنے شرمگاہ میں ڈالے گی تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 17، قے یعنی الٹی سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مگر الٹی سے روزہ ٹوٹنے کی 3 شرطیں ہیں۔ جب یہ 3 شرطیں جمع ہوں گی تب جا کے الٹی سے روزہ ٹوٹے گا۔ وہ شرطیں کیا کیا ہیں؟ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کا روزہ دار ہونا یاد ہو، اور دوسری شرط کیا ہے کہ آپ نے خود کوئی عمل کیا ہو الٹی ہونے کے لیے، یعنی اپنے منہ میں آپ نے جو ہے منہ میں ہاتھ ڈالا ہو کہ الٹی ہو، آپ نے خود کوئی عمل کیا ہو اور آپ کو الٹی ہو۔ اور تیسری شرط کیا ہے کہ وہ الٹی جو ہو منہ بھر ہو، یعنی زیادہ الٹی ہو، جسے جو ہے ایک اچانک آتی ہے، جسے آدمی روک نہیں پاتا ہے۔ تو یہ 3 شرطیں جمع ہوں گی تب جا کے الٹی سے آپ کا روزہ ٹوٹے گا، ورنہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ اگر تھوڑی بہت الٹی ہوئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور جسے آپ کو روزہ دار ہونا یاد نہیں ہے اور آپ نے جان بوجھ کے کوئی عمل کیا تو بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ آپ کو روزہ یاد نہیں تھا۔ اور دوسرا، آپ نے جان بوجھ کے کوئی عمل کیا الٹی ہونے کے لیے لیکن وہ الٹی منہ بھر نہیں ہوئی تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو خلاصہ کیا ہے کہ الٹی سے روزہ ٹوٹنے کے وہی 3 شرطیں ہیں، جب 3 شرطیں پائی جائیں گی تو آپ کا روزہ ٹوٹے گا، ورنہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ نے ان سارے مسئلوں کو سمجھ لیا ہوگا۔ اگر نہ سمجھے ہوں تو اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں، بار بار سنیں۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو ہم سے کمنٹ باکس میں پوچھ بھی سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔